कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सबके मन में यही सवाल है कि इसका कहर आखिर कब खत्म होगा। अगली लहर आएगी तो कब आएगी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने इस बारे में अंदाजा लगाया है। उनका अनुमान है कि जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी और कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 महीने में आ सकती है। ये अंदाजा 3 सदस्यों की एक कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया है। इस तरह लगाया गया है अंदाजा, वो हम आपको बताते हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने खास मॉडल का इस्तेमाल किया। इसे सूत्रा यानी कि ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच मॉडल कहा इसको जा रहा है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में आंकड़े डाले जाते हैं। उसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार के बारे में बताता है। ये मॉडल पिछले साल बनाया गया था। इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दे रखी है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही आगे का अंदाजा लगाती है। इस मॉडल के जरिए अंदाजा लगाने वाली सरकार कमेटी में 3 साइंटिस्ट हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर माधुरी कानितकर और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर। किन राज्यों में आ गया है पीक, ये भी जानकारी इस मॉडल के जरिए सामने आई है। दरअसल मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये केस घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने ये जानकारी भी दी है कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है, मतलब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हैं। कमेटी के एक मेंबर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल कहते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है और अभी कहां पर पीक आना बाकी है। ये मॉडल बताता है कि किन राज्यों में अभी केसों का पीक आना बाकी रह गया है। ये कब तक आ सकते हैं, ये भी जानकारी मिल गई है। कहा गया है कि देश के उत्तरी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 मई और पंजाब में 22 मई को पीक आने के अनुमान लगाए गए। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच में कोरोना केस टॉप पर पहुंचेगा। पौंडीचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भी पीक आना बाकी है। असम में 20 से 21 मई के बीच में कोरोना के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर गिरने शुरू हो सकते हैं। मेघालय में 30 मई और त्रिपुरा में 26 से 27 मई के बीच में पीक आ सकता है। अब जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आखिर तीसरी वेव कब आएगी। इस मॉडल के अनुसार देश में 6 से 8 महीने के अंदर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर राहत भरी खबर है कि प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है, अच्छी बात है कि कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादा लोगों पर असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे वैक्सीनेशन की वजह से होगा। जिन जगहों पर अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है वहां पर तीसरी लहर का असर नहीं दिखाई देगा या फिर कम होगा। इस मॉडल पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये भी हम आपको बता दें। सूत्रा मॉडल कोरोना केसों के बारे में गणित तो करता है, लेकिन बता दें कि दूसरी लहर के बारे में अंदाजा लगाने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। इसके बाद इस मॉडल को लेकर कई तरह के सवाल झेलने पड़े। मॉडल के बारे में प्रोफेसर विद्यासागर ने इंडिया टुडे को बताया, हमने कोरोना की दूसरी वेव की गंभीरता को कम आंक लिया। हमने रोजाना 1.5 लाख के नए केस के आने का अंदाजा लगाया था, जो बिल्कुल गलत निकला। असल में रोजाना सामने आए केस इस बार 4.25 लाख तक पहुंच गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरी वेव खत्म होने के बाद तीसरी लहर आने का इसका अंदाजा कितना सटीक और कारगर साबित हो पाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और VH न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।